देश प्रदेश में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में हुई नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की। इसमें हमने अपने 22 वीर जवानों को खो दिया है। एक कोबरा कमांडर अब भी लापता है। नक्सलियों का दावा है कि वो उनके कब्जे में है, लेकिन अब कुछ दिन बीतने के बाद उस दिन की कई कहानियां सामने आ रही हैं कि हमारे वीर जवानों ने 3 तरफ से घिरने के बाद कैसे बहादुरी से न केवल नक्सलियों का सामना किया बल्कि अपने साथियों की जान भी बचाई। हमले के वक्त सीआरपीएफ 210 कोबरा बटालियन के जवान बलराज सिंह ने अपनी पगड़ी उतारकर घायल जवान के घाव पर बांधी। साथ ही जवान की जान बचाने को सबसे बड़ा धर्म मानने की इन जवानों ने उस दिन एक मिसाल पेश की। मुठभेड़ में घायल सब इंस्पेक्टर अभिषेक पांडे सुना रहे हैं आप बीती। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुमेश पटेल ने। छत्तीसगढ़ की बीजापुर हमले में 22 जवान शहीद हो गए और जो घायल जवान थे उन्हें इलाज के लिए रायपुर के निजी अस्पताल लाया गया है। यहाँ भी एक जवान जिनका इलाज चल रहा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की स्थिति थी जब यहाँ फायरिंग हो रही थी? आपके जो साथी थे, आपके उन्होंने पगड़ी उतार कर जान भी बचाई, क्या हुआ था उस समय? उस वक्त हम लोग एक पहाड़ी के ऊपर रुके हुए थे। पहाड़ी के ऊपर मतलब पहाड़ी को डोमिनेट करके उसमें ऑल डिफेंस बना के रुके हुए थे। फिर हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे, रियल टाइम इनपुट्स हमको ऑपरेशन के दौरान आते रहते हैं कि नक्सली हमें घेर रहे हैं। तो स्टार्ट में हमने कोई रिटेलिएशन नहीं किया था, हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि मतलब सिचुएशन को गॉज कर रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर उनकी तरफ से फायर आना शुरू हुआ। फायर क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जंगल की वजह से विजिबिलिटी नहीं होती, तो उन लोगों ने ग्रेनेड मारना शुरू किया। तो उन्होंने काफ़ी सारे मतलब 100-150 से ज़्यादा की संख्या में मतलब हम लोगों के ऊपर राइफल ग्रेनेड्स मतलब मारना शुरू किया। हम लोग पेड़ों का आड़ ले लेके थोड़ा उसको डॉज करने की कोशिश की। हम लोग उनकी पोजीशन देख करके हम लोगों ने भी रिटेलिएशन किया, जिससे कि उनका मतलब ग्रेनेड आना कम हो, थोड़ा हम लोग डायरेक्शन ले पाएँ कि हम कहाँ से निकल सकते हैं फिर उस एरिया से। तो उसी बीच एक ग्रेनेड था, वो मेरे पैर से 2 फुट दूर आकर के गिरा और वो मतलब इससे पहले कि हम रिएक्ट कर पाए वो फट गया और उसका मतलब स्प्लिंटर जो होता है मेरे पैर के आर पार हो गया था और तकरीबन 1 उंगली का छेद हो चुका था। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा उस चीज़ को, मैंने अपने हाथ से उसको तुरंत पकड़ लिया। मेरे जो साथी थे वहाँ पे मतलब हम चलते हैं तो हमारे स्काउट्स होते हैं, नाम नहीं मैं भी ले सकता हूँ किसी का भी। तो फिर उनको मैंने बताया कि ये हुआ है और फिर मेरे जो साथ में ही था जिसका आपने नाम लिया बलराज, जो मेरा मतलब मेरे ही टीम में है और मेरे ही फर्स्ट जो सेक्शन था उसी का हिस्सा है, वो थोड़ी दूर पे ही था। मतलब वो भी पेड़ की आड़ ले करके पोजीशंस देख रहा था नक्सलाइट्स की। और जब मैंने शाउट किया तो वो सबसे पहला था, फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही था। और उसने अपना, हम लोग जब जंगल में चलते हैं तो पटका एक ले करके चलते हैं अपने गले में। मेरा अपना पटका उस वक्त बैग में था और उसको आवाज़ गई, उसने देखा और साहब जी शाउट करता हुआ आके उसने अपना पटका पहले मेरे पैर पे बांधा। फिर हम लोगों ने अपने फील्ड सर्जिकल यूनिट का एक कमांडोज होते हैं, उसको शाउट करके बुला करके फिर उसके ऊपर जो एक प्राइमरी ड्रेसिंग टाइप की होती है, मेरे पैंट खुद इलास्टिक की थी और शूज़ थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको बांधना आसान रहा, उसको फटाफट बांध दिया गया। नहीं तो उससे ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि विद इन हाफ एन आवर आदमी कोलैप्स कर सकता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा, हम लोग वॉच बनाए हुए थे कि कौन सी साइड से नक्सलाइट्स को हम लोग पियर्स कर सकते हैं, उस एरिया को पियर्स कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान नहीं था। फिर एक डायरेक्शन से हम लोगों ने नीचे उतरने का मतलब फायर करके उनके फायर को, ऑपोजिट जो नक्सलाइट्स का फायर आ रहा था उसको सप्रेस करके हम लोग उस डायरेक्शन से नीचे की तरफ उतरे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सका हम लोगों ने किया और मोड्स हम थोड़े हमको उसमें मतलब लॉसेस हुए हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी लॉसेस हुए हैं, बट जो बॉयज़ थे ग्राउंड में उन सब ने काफ़ी अच्छा मतलब उसमें काउंटर एक्शन दिया है। और घायल सब इंस्पेक्टर अभिषेक पांडे के जख्मों पर अपनी पगड़ी उतारकर बांधने वाले बलराज सिंह से बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। ये कहानी है एक ऐसे जवान की कोबरा बटालियन के जिसने अपने सबसे बड़े निशान यानी दस्तार साहब को अपने साथी के पैर में जख्मों के पास बांध दिया ताकि वो जख्म नासूर न बन पाए। हम बात कर रहे हैं कोबरा कमांडो
बलजीत सिंह की, जो इस वक्त रायपुर के अस्पताल में भर्ती हैं और हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं। बलराज जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर फिट हूँ सर। बहुत दुखद है कि आपके इतने साथी शहीद हो गए, इतने साथी घायल हुए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा पीछे आप जा पाएं और दर्शकों के लिए बता पाएं कि क्या हुआ था उस दिन, आप लोगों की मूवमेंट कैसी थी, कैसे आप वहां पहुंचे और उसके बाद जो टेकरागुड़ा गांव है वहां पर क्या क्या हुआ? सर जब हम टारगेट हिट करके जो मतलब एरिया हमको दिया गया था मतलब सर्चिंग के लिए, जब वो सर्च करके हम वापस आ रहे थे तो तभी हम एक हाइट के ऊपर मतलब कि एक LUP ले ली हमने। तभी सर इनकी नक्सलियों की हरकत दिखाई दी पड़ी सर। और उसी के बाद अब मतलब SP सर ने भी पॉइंट कन्वे कर दिया कि मतलब कि वो जो हेरोन से देख रहे थे, मतलब कि नज़र रखे थे वो भी, कि मतलब इनकी संख्या जो है 300-350 से 400 के लगभग है और आप मतलब अपना थोड़ा अलर्ट मतलब रहिएगा। तो तभी सर इतने में इन्होंने क्या किया कि वो इम्प्रोवाइज जो भी इनके पास मोटार के UGL के गोले थे वो हाइट के ऊपर दागने शुरू कर दिए सर। और उसी में सर काफ़ी जवानों को सर इंजर हो गए हमारे। अब उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए आपकी सब तारीफ कर रहे हैं कि कैसे आपने अपनी पगड़ी निकालकर अपने साथी अधिकारी के पैर में उनके जख्मों पर बांध दी ताकि उनके जान को बचाया जा सके। अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें। सर उस समय मतलब कि हमारे साथ STF और मतलब कि DRG और हमारे जवान सर मतलब का एक कुछ इंजर हो रखे थे जवान सर, और जो फर्स्ट एडर थे हमारे संतोष सर, वो मतलब उनके साथ व्यस्त थे, मतलब कि उनको मतलब देख रेख करने में व्यस्त थे। और तभी एक मतलब ग्रेनेड SI साहब के पास आके फटा और उनके जो शरा है पैर में लग गया और वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी उनके पाँव से, और वो दर्द से चला रहे थे कि मतलब कि कोई मतलब कि इसके ऊपर पट्टी बांधो, मतलब कि ब्लीडिंग रोको। तो तभी सर मैं पास ही में था इनके, थोड़ा दूर पे मैं भी पेड़ के पीछे आड़ ले रखा था, लेकिन जब मैंने इनका मतलब कि चिल्लाना सुना था तो मैं फिर सर गया इनके पास और मैंने अपनी पगड़ी के 2 हिस्से करके एक हिस्सा इनके मतलब कि पाँव पे बांध दिया सर। तो उस वक्त आपने सबसे पहले यही सोचा कि जान बचानी है तो पगड़ी का जो कपड़ा है वही है, फर्स्ट एड का और कोई सामान नहीं है, तो उसी को निकालकर उनके पैर पे बांध दूं ताकि उनकी जान बचाई जा सके? सर बहुत जरूरी था उस समय। उनकी सेहत के लिए और मतलब कि क्योंकि वो जंग बहुत लंबी थी, मतलब 5-6 घंटे की थी और उनमें उनको सर्वाइव करना था, तो वो बहुत ज़रूरी था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। आपसे मिलने कई सारे बड़े अधिकारी आ रहे हैं, आपकी बात हर तरफ हो रही है। जो DG साहब हैं विर्क साहब, वो आए, उन्होंने एक पगड़ी आपको भेंट की, वही आपकी बात को सोशल मीडिया पर भी लेकर गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और वही टर्बन बांध के मतलब कि एक बार अपना सम्मान मतलब कि सभी को दिखाऊंगा। क्या जो आपके सब इंस्पेक्टर अभिषेक जी हैं उनसे आपकी बात हो पाई? उनकी तबीयत कैसी है? उन्होंने आपसे कुछ कहा? जी सर, वो सर इधर साथ में है मेरे सर, ठीक है अभी वो भी। जी, तो कुछ ऐसी बात जो वो उन्होंने आपसे कही और आप हमसे साझा करना चाह रहे हो? सर वो फोन पे बात हुई, बोले ठीक ठाक हूँ मैं भी और आप भी ठीक ठाक, हाल चाल पूछ रहे थे सर मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमको पता है कि अभी आप अस्पताल में भर्ती हैं, थोड़ी तकलीफ में हैं। हमारी यही दुआ है, हमारे दर्शकों की यही दुआ है कि आप सारे जितने भी आपके साथी हैं सब जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और फिर से देश की सेवा में जुट पाएं। NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।